अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। एक बहती नदी के पास एक आश्रम था। उस आश्रम में योगेंद्र महर्षि अपनी पत्नी ललिता, बेटा विनायक के साथ खुशी खुशी जीवन गुजार रहे थे। योगेंद्र महर्षि उसी नदी के पास एक सुरंग थी। उस सुरंग में जाकर कई घंटों के बाद एक सोने के सिक्के के साथ बाहर आते थे। कुछ सिक्के को बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन एक व्यापारी आकर उनसे कहता है, योगेंद्र, ये सोने के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैं एक राजगुरु हूँ। मैंने बहुत सारे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई है। उन्होंने मुझे गुरु दक्षिणा के बदले बहुत सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात दिए हैं। ऐसा कहकर वो अपने सोने के सिक्के को बेचकर पैसे लेकर वापस घर आ जाते हैं। इधर व्यापारी योगेंद्र की बातों पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन हर रोज की तरह योगेंद्र सुरंग के रहस्य मंदिर में जाता है। व्यापारी योगेंद्र आश्रम के पास आता है और ललिता से कहता है, बहन, योगेंद्र कहाँ है? संध्या वंदन करने गए होंगे भैया। अच्छा, वैसे बहन, योगेंद्र सोने के सिक्के कहाँ से ला रहा है? मुझे नहीं मालूम भैया, लेकिन राजगुरु होने की वजह से उनके शिष्य उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात गुरु दक्षिणा के रूप में देते थे। जो योगेंद्र ने कहा वही ललिता ने कहा। इस वजह से व्यापारी वहां से चला जाता है। अगले दिन योगेंद्र व्यापारी के पास सोने का सिक्का ले जाता है और पैसे पूछता है। व्यापारी कहता है, योगेंद्र, मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि तुम्हारे आश्रम के पास जो नदी बहती है उसके पास एक रहस्यमय मंदिर है, उसमें बहुत सारा सोना है। क्या यह सच है? ये सोना तुम वहीं से ला रहे हो ना? ये सुनकर योगेंद्र आश्चर्यचकित होता है और नहीं कहकर वहां से चला जाता है। व्यापारी योगेंद्र सोने के सिक्के कहां से ला रहा है ये जानने के लिए योगेंद्र के आश्रम पर नजर रखता है। योगेंद्र हर रोज की तरह अंडरग्राउंड रहस्यमय देवी मंदिर में जाता है। व्यापारी भी योगेंद्र के पीछे पीछे जाता है। योगेंद्र व्यापारी देखे ऐसे एक डिब्बे में खाना डालकर एक कुएं में उतरता है। योगेंद्र के पीछे ही व्यापारी भी कुएं में उतरता है। योगेंद्र कहता है, हस्तर, मैं खाना लाया हूँ, मुझे सोना दीजिए। हस्तर योगी के पास भोजन लेकर उसे सोना देता है। योगेंद्र सोना लेकर बाहर आ जाता है। व्यापारी भी योगेंद्र के पीछे से बाहर आ जाता है। अगले दिन व्यापारी योगेंद्र से पहले स्वादिष्ट और बहुत सारी मात्रा में भोजन ले जाता है और कहता है, हस्तर, मैं भोजन लाया हूँ, मुझे सोना दीजिए। हस्तर भोजन लेकर सोना देने ही जा रहा था कि व्यापारी कहता है, मैं योगी से भी ज्यादा और स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा सोना चाहिए। तुम जितना भी ज्यादा भोजन लाओ, मैं दिन में जितना खाना खाता हूँ उतना ही खाऊंगा और सोने का सिक्का भी एक ही दूंगा। व्यापारी को हस्तर के दिए हुए सोने को लेकर उसके मन में लालच पैदा होता है। वो कहता है, अगर मैं हस्तर को मार दूंगा तो इस मंदिर में जो सारा सोना है मैं लेकर जा सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो हस्तर को आग लगाता है कि तभी हस्तर अपनी शक्तियों से उस व्यापारी को उस आग में डाल देता है। हस्तर अपना सोना लेकर कहता है, तुम इंसानों की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, जितना भी दो और इच्छा होती है, कभी भी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। तभी वहां योगेंद्र आता है। योगेंद्र कहता है, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हस्तर, लालच ही इंसान को नष्ट कर देती है। जिस जीवन में संतुष्ट ना हो वो जीवन व्यर्थ है। योगेंद्र कभी भी लालच में ना आकर उस रहस्य मंदिर में हस्तर को भोजन देकर वहां से सोना पाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक मछुआरा रहता था। वो हर रोज सुबह सुबह मछली पकड़ने निकल जाया करता था और मछलियां पकड़कर बाजार में बेच देता था और रास्ते में चलते वक्त चिल्लाता हुआ कहता था, मछलियां ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो, ताजी ताजी मछलियां। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। पर एक दिन मछलियां पकड़ते वक्त उसके जाल में एक सुनहरी मछली लगी जो काफी चमक रही थी। मछली को देखकर वो सोचने लगा, ये कैसी मछली है, मैंने पहले तो कभी नहीं देखी। तभी मछली बोलती है, मैं जल लोक में रहती हूँ, यहाँ घूमने के लिए आई थी और तुम्हारे जाल में फंस गई।
कृपया मुझे मारना मत। इसके बदले मैं तुम्हें हर रोज ढेर सारी मछलियाँ दूंगी और तुम्हें मछली पकड़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा। राजू सब सुनकर कहता है, ये क्या कह रही हो? तुम तो खुद ही एक मछली हो, तो तुम भला मुझे मछलियाँ कहाँ से दे सकती हो? जादुई मछली ने जवाब दिया, मैं एक जादुई मछली हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने साथ ले चलो और अपने घर में मुझे रहने के लिए एक छोटी सी जगह दे देना। मैं हर रोज तुम्हें एक टोकरी भर के मछलियाँ दूंगी। जब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो मुझे वापस यहाँ छोड़ देना। मैं अपने जललोक यानी अपने घर चली जाऊंगी। राजू को मछली की बात पसंद आई। उसने कहा, हाँ ठीक है, चलो फिर। राजू उस जादुई मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। घर में उसकी पत्नी होती है। राजू एक कांच का डिब्बा देखकर उसमें मछली को छोड़ देता है। राजू की पत्नी हैरान भरी नजरों से मछली को देखती है और मछली के बारे में पूछती है। अजी, ये तो बड़ी सुंदर मछली है। क्या है ये? राजू बोलता है, ये मछली जादुई मछली है। अब हमें और मछलियाँ पकड़ने की जरूरत नहीं, ये हमें मछलियाँ देगी। ये बोलकर दोनों भोजन करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू जब नींद से उठकर अपना सामान लेकर घर के दरवाजा खोलता है तो देखता है कि घर के बाहर 3 टोकरी भरकर मछलियां रखी हुई है। राजू देखकर खुश हो जाता है और खुशी के मारे अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे देखो, जल्दी बाहर आओ, देखो कितनी सारी मछलियाँ। ये सुनकर राजू की पत्नी तेजी से बाहर आती है और मछलियां देखकर वो भी हैरान हो जाती है। राजू सारी मछलियां वैसे ही लेकर बाजार चला जाता है और बेचने लगता है। दूसरे दिन भी जब राजू दरवाजा खोलता है तो बाहर ढेर सारी मछलियां मिलती है। राजू फिर से सारी मछलियां बेच देता है। ताजी ताजी मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। धीरे धीरे राजू काफी अमीर होता जा रहा था और गांव का सबसे अमीर व्यापारी बन गया था और उसके घर भी काफी आलीशान बन चुका था। पर एक दिन जब राजू घर पर था तो मछली उससे कहती है, राजू, अब तुम गांव के सबसे अमीर आदमी हो। क्या अब तुम मुझे नदी में छोड़ाओगे? बात सुनकर राजू मछली को उठा लेता है नदी में छोड़ने के लिए। तभी वहां उसकी पत्नी आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। पत्नी की बात सुनकर राजू के मन में भी लालच आ जाता है। हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा और अमीर बनने के बाद। ये कहकर वो उस मछली को फिर से उसी डब्बे में रख देता है। एक दिन राजू की पत्नी बोलती है, क्यों ना हम इस मछली को राजा को बेच दें, फिर तो रोज रोज की मछलियों से छुटकारा मिल जाएगा। राजू को उसकी बात बहुत सही लगती है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? कल ही मैं राजा के पास जाऊंगा इस मछली को लेकर। अगले दिन राजू राजा के पास जाता है और सारी बात उसे बताता है। राजा उसकी बात सुनकर कहता है, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं तुम्हें उस मछली के बदले 20 गांव उपहार में दूंगा, और अगर ये गलत बात हुई तो तुम्हें अपना बाकी जीवन कारागार में बिताना पड़ेगा। दूसरे दिन राजू उस मछली को लेकर राजा के घर पहुंचता है। तब तक मछली की चमक जा चुकी थी। वो अब आम मछली जैसी लग रही थी। राजा जादुई मछली से बोलता है, ए जादुई मछली, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं आता। फिर से राजा जादुई मछली से कहता है, ए जादुई मछली, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। फिर से कुछ नहीं आता, जिस पर राजू परेशान हो जाता है। ये मछली कोई जादू नहीं कर रही। तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो क्या? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी राजा कहता है, ले जाओ इसे और कारागार में बंद कर दो, और इस साधारण सी मछली को पानी में ले जाकर फेंक दो। राजू डर जाता है और कहता है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा की बात कौन टाल सकता था। राजू को उम्र भर के लिए कारागार में बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ सैनिक उस जादुई मछली को वापस नदी में छोड़ देते हैं। मछली की चमक वापस आ जाती है और वो हंसती खेलती
अपने जल लोक में वापस चली जाती है। यहाँ राजू कारागार में बैठा पछता रहा था और अपने आप से कह रहा था, मुझे अपनी पत्नी की बात में नहीं आना चाहिए। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें किसी लालची इंसान की बातों में